हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी हमारे साथ हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो, इन जीसस नेम। शत्रु की चालें नष्ट हो प्रभु जी, आपकी वाणी हम तक पहुँचे। इस हफ्ते के लिए आपकी वाणी हम मांगते, हर एक अंधकार की चालें नष्ट हों, गड़बड़ियाँ दूर हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं, हमने ऐसा कर दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा हम आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद के साथ दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि आप से प्रभु जी बातें करेंगे, आप आशीषित होंगे, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोलोसी की किताब उसका 3रा अध्याय है और उसका 12 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु जी हमें आशीष दें, आमीन। इसी जो पद हमने पढ़े इंग्लिश में भी आप लोगों से ओपन रखें, ताकि जब आपसे कहा जाए तो आप पढ़कर, है ना। पहला जो पद हमने पढ़ा, 12वां पद, इंग्लिश में पढ़ने में सहायता करें या मुझे दे दें ताकि मैं पढ़ सकूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़िए। Put on therefore, 12वां पद, as the elect of God, Put on therefore as the elect of God, holy and beloved. क्या लिखा है यहाँ पर? 3 चीजें दिख रही हैं। पहली चीज इलेक्ट, दूसरी चीज होली, तीसरी चीज बिलव्ड। प्रेज द लॉर्ड। इलेक्ट मतलब परमेश्वर के चुने हुओं के समान। तो कौन चुन लिए जाएंगे? वो जो आगे ये सारी चीजें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र भी हैं और प्रिय भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु करें कि हम उस भीड़ में हो जो चुन लिए जाने के लिए नियुक्त है, और प्रभु जी हमें चुन लें। होली, बिलव्ड, इलेक्ट, पवित्र, प्रिय, चुने हुए। प्रेज द लॉर्ड। इन तीनों चीजों को नहीं भूलिएगा। पवित्र, प्रिय और चुने हुए। आगे पढ़ें, पढ़ने में सहायता करें। Bowels of mercy, इंग्लिश में लिखा है बावल्स ऑफ मर्सी, मतलब क्या? दया, दया। बावल्स ऑफ मर्सी, काइंडनेस, humbleness, mind, देखिए बावल्स ऑफ मर्सी मतलब दया, ठीक है। फिर आगे है काइंडनेस, ठीक है। फिर आगे है हम्बलनेस ऑफ माइंड। पहली चीज तो दया, दूसरी चीज है काइंडनेस, कृपालु होना। हाँ, हम्बलनेस ऑफ माइंड क्या होता है? मन के दीन होना, दीन होना। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे सीखो मैं मन में कैसे दीन हूं। आमीन। और फिर क्या है? meekness, मीकनेस। अब समझ रहे हो? मीकनेस क्या होता है? बहुत अधिक नम्रता। मूसा जी के विषय में लिखा हुआ, बहुत मीक थे। मीकनेस और लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग मतलब सहनशीलता, सहने की शक्ति। और पढ़िए आगे, और पढ़िए। forbearing one another, फॉर बियरिंग मतलब एक दूसरे की सह लेना। फॉर गिविंग एंड वन अनदर मतलब एक दूसरे की को क्षमा करना। एक दूसरे की सह लेना और एक दूसरे को क्षमा करना। फॉर बियरिंग एंड फॉर गिविंग,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हमने देखी और आगे पढ़ लेंगे 14 पद भी। If any man have a quarrel against any 14 पद पढ़ेंगे। and above all these things put on charity, Above all these things put on love, अगापे। अब देखिए 7 चीजें हमने देखी। पहली चीज बाउल्स ऑफ मर्सी, दया। दूसरी चीज काइंडनेस। तीसरी चीज हमने देखी, क्या देखी? हम्बलनेस ऑफ माइंड। चौथी चीज हमने क्या देखी? मीकनेस। ठीक है, पांचवी चीज हमने क्या देखी? लॉन्ग सफरिंग। देन छठवीं चीज फॉरबियरिंग एंड फॉरगिविंग, मतलब एक दूसरे की सहना भी और क्षमा करना भी। और सातवीं चीज क्या देखी हमने? पुट ऑन लव। क्या देखी हमने? ठीक है, पुट ऑन लव अबाउ ऑल दीज थिंग्स। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेज लॉर्ड। तो ये 7 चीजें जो हैं वो हमें बताई गई हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और ये 7 चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर निर्मित करने में और क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ने में, मैच्योरिटी प्राप्त करने में हमारे प्राण की सहायक होंगी। क्योंकि युद्ध केवल इसी प्रकार से नहीं होता कि आप आत्मिक हथियारों को लेकर लड़ो। आत्मिक हथियार काम तब आते हैं जब आप दुष्ट आत्माओं का सामना करते हो, लेकिन जब मांस और लहू की बात आ जाती है तब वहां पर आप उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास ये स्वभाव और चरित्र होते हैं जिसके फलस्वरूप आप उन परिस्थितियों में विजय होते हो, जीत हासिल करके आगे बढ़ पाते हो। कुछ लोग बहुत बड़े योद्धा तो हैं, लेकिन उनके चरित्र में, निर्माण में अगर वो चीजें नहीं हैं तो फिर वो युद्ध में जीतकर इस क्षेत्र में गिरावट देखते हैं। आप समझ रहे हैं? हमें पूरे परिपूर्ण होते जाना है मसीह की छवि में। एक तरफ तो प्रभु हमें बताते हैं कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं आत्मिक हैं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा फोर्टिफाइड सामर्थी हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की चिलम पहनकर, पांव में मिल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर तैयार रहो, है ना। जब हम पढ़ते इफिसियों 6वें अध्याय के 12वें पद से आगे तो वहां पर लिखा हुआ, वहां पर कुल मिला के कितने आपको हथियार मिलते हैं? इफिसियों 6वें अध्याय को निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे। एफिसियंस चैप्टर 6, इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और 12वां पद हम पढ़ेंगे। 12वें पद से आगे हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस लहू से नहीं परंतु प्रधानों अधिकारियों से। चलिए 13वां पद हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। किसका सामना कर सको? यहाँ पर इंसान तो दिख ही नहीं रहा। हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के आगमनों, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो एक प्रकार का युद्ध है जिसमें अगर स्थिरता चाहिए तो ये हथियार होना। गिनेंगे, सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम दुष्ट के सारे जलते तीरों को बुझा सको। 4 हो गए। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार 5 और 6। ठीक है, और वचन में आगे लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये 6वां हथियार है हमारे पास। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये है 7वां। आपके पास ये हथियार हैं और अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हो तो ये हथियार आपके लिए यूजफुल ही नहीं है, आप काम ही नहीं कर सकते। कैसे आप पुट ऑन करोगे पता है? परमेश्वर के सारे हथियार कहाँ बांधते हैं, कैसे बांधते हैं? प्रार्थना में। ठीक है, समझ रहे? तो कुल मिला के कितने हमने हथियार देखे? 7। ठीक है ना, क्योंकि इन सब के साथ आपको प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेज लॉर्ड, समझ रहे?
इन सब के साथ प्रार्थना भी करनी पड़ेगी ताकि आप विजय हो सको। तो हमारा जो मलयुद्ध है मांस और लहू से नहीं, अंधकार के शासकों से है, और उनसे जीतने के लिए 7 हथियार हमें दिए गए हैं। तो आत्मिक जगत में आत्माओं से युद्ध करने के क्षेत्र में आपको ये 7 चीजें अपने अंदर धारण करनी है। बट बात जब आपके भाई की हो, बात आपकी बहन की हो, बात आपके पिता माता की हो, बात आपके बच्चों की हो, बात आपकी भाभी की हो, बात आपकी मौसी की हो, ताऊ की हो, ताई की हो, चाचा चाची की हो, तब आप क्या करोगे? इन हथियारों से आप उनसे नहीं डील करते, क्योंकि ये मांस और लहू में आते हैं। बट मांस और लहू से डील करने में आपको डिफरेंट टाइप के स्वभाव से अपने आप को ढालना पड़ेगा, पुट ऑन करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा है कि पहन लो। क्यों लिखा है पहन लो? क्योंकि एक युद्ध है, ये भी एक युद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको रोमियो की किताब में मिलता है 8वें अध्याय में, रोमियो किताब उसका 8वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 28वें पद में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, मतलब सारी बातें मिलकर। जिन्हें आपको लगता है कि वो बातें व्यर्थ हैं, जो बातें आपको लगती हैं कि इससे क्या फायदा, आपको लगती है ये बातें मेरी टाइम वेस्ट हैं, आपको ये बातें लगती हैं कि यार इससे क्या, ये तो मैं कई साल पहले इन परिस्थितियों से निकल चुका हूं या निकल चुकी हूं, तो अब मुझे वो सब क्यों झेलना पड़ रहा है, क्यों वो मनुष्यों की तकलीफें मुझे झेलनी पड़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इन परिस्थितियों से नहीं गुजरा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी तुम्हारी आशा। तुम्हें होप रखना है कि इन सारी परिस्थितियों से निकलने के बाद जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही आज तुम्हारा मन कह रहा है कि यार इसका कोई तुक नहीं बैठ रही। क्यों परमेश्वर का वचन वहां पर लॉन्ग सफरिंग देता है, लॉन्ग सफरिंग, सहनशीलता के विषय में बात करता है? इसीलिए करता है ताकि आप सहने की क्षमता को डेवलप कर सको। क्योंकि एक विश्वासी और एक आत्मिक योद्धा को अगर सहनशीलता नहीं है तो युद्ध क्षेत्र में वो वैसे ही हार जाएगा। आपके घर से कुछ चीजें आप सीखते हो और मार्केट में आपको काम आती हैं। आपके स्कूल से कुछ आप सीखते हो और आपको दूसरी जगह काम आती हैं। आपके परिवार की परिस्थितियों के द्वारा कुछ आप सीख लेते हो जो आपको जीवन भर काम में आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, ट्रेन अप योर चाइल्ड इन अ वे इन विच ही शुड गो and when he is old he will not depart from it। पुत्र को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, तब बुढ़ापे में भी वह उससे हटेगा नहीं। आप सबकी एक बुलाहट है, आप सबकी एक कॉलिंग है, आप सबको परमेश्वर ने एक विशेष रूप से बुलाया है। और आपकी परिस्थिति जो है, हो सकता है आपके भाई बहन या पति से या फिर आपके मित्रों से थोड़ी भिन्न हो, आपकी बुलाया जाना थोड़ा अलग हो, जो आपके साथ हो रहा है शायद किसी के साथ ना हो रहा हो। बट एक बात याद रखें, ऐसा कोई भी नहीं है जो मसीह के पीछे चल रहा है और सताया नहीं जाता। हे भाइयों, वचन में लिखा है, तुम्हारा थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे। तुम्हारा थोड़ी देर दुख उठाना तुम्हें तैयार करेगा तुम्हारे भविष्य की कठिन परिस्थितियों के लिए। तू जो प्यादों के पीछे दौड़कर थक गया तो रथों और घोड़ों के संग तेरा क्या होगा। आज ही तुम रो दिए, इतनी कम परिस्थितियों में तुम रो दिए, तो आने वाले परिस्थितियों में कैसे सहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब मैच्योर बनते जाते हैं तो क्या होता है पता है, आज जो परिस्थितियां हमें रुला देती हैं, कल वो चीजें हंसाती हैं। वो आने वाले काल को देखकर रोती नहीं है, आने वाले बिल को देखकर घबराती नहीं है, कैसे प्रबंध होगा इसकी चिंता नहीं करती, बल्कि आने वाले काल को देखकर हंसती है। उसके अंदर मैच्योरिटी है। That is the product of maturity. That is the result of maturity.
जब आप उन परिस्थितियों से गुजरते हो बचपन से, कुछ लोग बोलते हैं ना, वचन में भी लिखा है मेरे बचपन से वे मुझे ताड़ना करते आए हैं, बचपन से वे मुझे प्रताड़ित करते आए हैं, है ना। हलवाओं ने मेरी पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं खींची। आपके साथ ऐसा ही हुआ है, आपका सोल बड़ा हर्ट हुआ है, आपके लोगों ने आपको बहुत छीला है, नोचा है, आप समझ रहे हो ना। आपका सोल मतलब आपको मानसिक रीति से बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। इसी कारण से आज जो आप मैच्योरिटी दिखा पा रहे हो वो कई पके बाल के लोग नहीं दिखा पाते। कारण क्या है? आपके साथ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको देखकर तुलना करें या फिर घमंड करें, नहीं। आप एक चीज में बेहतर हो सकते हैं, दूसरा किसी और चीज में बेहतर हो सकता है। हम सब एक दौड़ में हैं और वो दौड़ में हम अकेले ही दौड़ रहे हैं, और हमारा मलयुद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, और हम चल रहे हैं तो पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। पतरस ने कहा प्रभु मैं भी आऊं, प्रभु ने कहा आजा। लेकिन पतरस जब लहरों को देखे तो डूबने लगे, और तुरंत प्रभु से विनती करी, तुरंत प्रभु को कहा प्रभु मुझे बचा। देखिए हम पढ़ते हैं, आपको आशीष मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 45वें पद में, मरकुस 6वें अध्याय के, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। चेले वेट कर रहे हैं, लोग भी बोल रहे थे कि प्रभु हमें चंगाई चाहिए, हम अभी मत जाइए। लेकिन प्रभु जी ने अपनी प्रेयर टाइम को मिस नहीं किया। इससे सीखने को ये मिलता है कि प्रभु जी ने सब कुछ पूरा किया, बट प्रेयर में कहीं चूक नहीं थी। जिन लोगों की लाइफ में प्रेयर में चूक नहीं होती वो अपने टाइम और सीजन को मिस नहीं करते। जो प्रेयर को मिस करते हैं, याद रखो, हमेशा वो सीजन को मिस करते हैं। प्रेयर इज इक्वल योर सीजन, योर अपॉर्चुनिटी, योर टाइमिंग। आप जिस समय प्रार्थना को सबसे ज्यादा इजीली कर पाते हो, अधिकतर चांसेस होते हैं कि उस समय आपके अवसर हो ही ना। और जिस समय आपकी परिस्थितियां विपरीत बनती हैं, अंधकार को भी पता है कि इस वक्त इसको कुछ मिलने वाला है, इसलिए इसको डिस्टर्ब कर दो, इसको सुला दो। आपका वो आधे घंटे तक सोना, भले ही उसको कवर करने के लिए आप अगले 2 घंटे दुआ कर लो, उससे वो फायदा नहीं होगा जो वो 15 मिनट, 5 मिनट या आधे घंटे की दुआ से होगा। ये धोखा मत देना कि मैंने तो अपना टाइम पूरा कर लिया, बट तूने जो टाइम ठाना था उसमें पूरा किया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तुमने जो सोचा था उसमें किया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकता है जब आप सो रहे थे तभी आई थी। शैतान क्यों सुला रहा है तुझे? उसी वक्त में क्यों सो रही है तू? क्योंकि उस वक्त में कुछ कर रहे थे परमेश्वर तेरे द्वारा, और तेरी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी जो रुकावट बन रही थी अंधकार के जगत में, इसलिए तुझे सुलाया गया। बाद में तू 3 घंटे कवर कर ले, तू एक्स्ट्रा 2 घंटे और कर ले, 1 घंटे एक्स्ट्रा कर ले, उससे नहीं होता। चेले जब उठ गए, प्रभु ने कहा आप सोते रहो। जब टाइम निकल गया तब प्रभु ने कहा आप सोते रहो, क्योंकि वो टाइम गया। जिस 24 घंटे में जो घड़ी टिक 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 होती है आपके, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया कि इतने समय तक आपको प्रार्थना करनी चाहिए, तो याद रखें प्रार्थना का एक समय है। परमेश्वर का वचन कहता है गोधूली के समय बलिदान करना। गोधूली क्या होता है? सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे। ये जो टाइमिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, सुबह के 6 बजे, शाम के 6 बजे, रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे और 9 बजे, सुबह के और रात के 3 बजे। ये सारे जो चीजें हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है। 12, 6, 9, 3। आप समझ रहे हैं? क्रॉस है ना, क्रूस है, तो वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट। खैर, तो कहने का मतलब ये है, प्रभु ने उनसे क्यों कहा कि अब चलो जल्दी जल्दी, तुमने बहुत सारी प्रेयर मिस कर दी। पतरस तुम 2 घंटे, तुम 2 घंटे, तुम 2 घंटे, 6 घंटे कर लो, उसके बाद हमें चलना जरूरी है। ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारी तो ये सोच है ना, प्रभु ने क्या बोले? प्रभु जी बोले कि अब सोते रहो, अब सोते रहो। कितना बड़ा सौभाग्य था कि वहां पर स्वर्गदूत तो प्रभु यीशु को बल दे ही रहे थे, पतरस भी उन लोगों में शामिल हो सकते थे जिन्होंने प्रभु को बल दिया। पतरस की प्रार्थनाओं से प्रभु को हेल्प मिल सकती थी। वहां पर प्रभु ने क्या कहा? जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कुछ लोग सोचते जब हमारी परीक्षा होगी तब बैठ जाएंगे घुटने पर। मेरे भाई, तब काम नहीं आती आपकी वो प्रेयर,
तब उतना काम नहीं होता। एक बात याद रखना, परीक्षा के समय में आप प्रार्थना कर ही नहीं पाते हो। परीक्षा के समय में जो प्रार्थना सपोर्ट करती है वो पहले की प्रार्थना होती है। अब अगर आपको पता है कि आपका ये हफ्ते आपके साथ ये होने वाला है, या आने वाले सालों में ये होने वाला है, आने वाले सालों के सीजन में ये होने वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रेयरफुल अबाउट इट। आपको पहले से ही प्रार्थना करके वो सारी संभावनाओं के लिए, वो सारी शत्रु की युक्तियों के लिए पहले से प्लान्ड करके, प्रेयर करके, फास्टिंग करके वो बीज बोना पड़ेगा, ताकि जो टाइमलाइन में डिसाइडेड है या तो वो कैंसिल हो जाए, या फिर जब वो हो रहा होता है तब आपकी प्रेयर आपका सपोर्ट करे। पतरस के विषय में प्रभु जी ने क्या कहा? शैतान ने मांगा है तुझे फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थनाएं की है। जब तुझे फटकेगा तब तेरे लिए मांगूंगा? नहीं 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 नहीं, मैंने पहले प्रार्थनाएं कर दी हैं तेरे लिए। जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना। इसका मतलब वो घटना घटने के पहले उन्होंने उस प्रार्थना के जरिए से अब फ्यूचर में जाकर उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया, और ये देख लिया कि मेरी प्रार्थना से पतरस फिर गया है, और जब ये ठीक हो जाएगा तो ये अपने भाइयों को सुधारेगा। ये सब होने के पहले उन्होंने प्रार्थना में डिसाइड कर लिया। कई लोग को पता ही नहीं है कि उनका कब परिस्थिति आने वाली है, कब गिरने वाले। क्यों? क्योंकि प्रेयर ही इतनी नहीं है ना। हमारी प्रेयर का इतना टाइम ही कहाँ है हमें? हम तो बहुत बिजी हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जीसस की तरह हमें तो असाइनमेंट भी नहीं, हमें तो बहुत सालों का उम्र दी गई है। प्रभु जी को 3 साल 3.5 साल में पूरा करना था, उसके बाद एक बार प्रेयर मिस नहीं करी। हमें तो कुछ भी नहीं करना, उसके बाद भी हम सोते रहते हैं उसके बाद भी हम नहीं जगते, उसके बाद भी हमें कोई सीरियसनेस और सिंसेरिटी नहीं है। आप जितने सीरियस होगे ना प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु भी सीरियस होंगे आपके लिए। तुम्हारे मांगने के पहले प्रभु जानते हैं, लेकिन तुम सीरियस नहीं हो प्रभु के किंगडम के लिए। जब आप प्रभु के राज्य के लिए सीरियस होते हो ना, प्रभु भी आपके लिए सीरियस होते हैं। और एक बात याद रखें, जितना आप सीरियस होते हो उससे कहीं अधिक सीरियस प्रभु जी होते हैं आपके लिए। जब आप प्रभु को पुकारते हो तो उससे कहीं अधिक जो आपकी पुकार है, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। इफिसियों 3 अध्याय के 20वें पद में क्या लिखा है? हमारी विनती निवेदन से कहीं अधिक काम करने में परमेश्वर जो है पावरफुल है, सामर्थी है। हमारी मांगने से बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। यहाँ पर पतरस ने क्या कहा? देखो अभी हम पढ़ते हैं आगे। उन्हें विदा करके 46वें पद में पढ़ रहे हैं, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। इसी चीज को जब आप पढ़ते हो यूहन्ना में, इसी चीज को जब आप पढ़ते हो मत्ती में, वहां पर एक चीज और सीखने को मिलती है। वो क्या सीखने को मिलती है? कि पतरस जो है प्रभु जी से कहते हैं कि प्रभु जी अगर आप हैं तो मैं भी आना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं कि आजा। और जब वो आने लगते हैं तो प्रभु को जब तक देखते रहते हैं तो झील पर चलते रहते हैं, और जैसे ही वो प्रभु से नजर हटाकर झील को देखते हैं, मतलब प्रभु जी से फोकस हटाकर परिस्थिति को देखते हैं, तो परिस्थिति उन्हें डुबा देती है, गिरा देती है। प्रभु आपको मुझे बचाएं। यहां पर पतरस क्या कर रहे हैं? प्रभु को पुकारते हैं दोबारा, और क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 15वें पद में आपको मिलता है। 6वें अध्याय के 15वें पद से आगे जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? छठवें पद से मेरे ख्याल से मत्ती निकालना पड़ेगा हमें। मत्ती 14वां अध्याय उसका 22वां पद। मत्ती 14, मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 22 ऑनवर्ड्स। मत्ती 14 अध्याय के 22 पद से आगे जब आप पढ़ते हो तो यहां पर आपको 29वें पद में लिखा है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा।
पर हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया। पहले यीशु को देख रहा था तो नहीं था डर, है ना। हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, उससे क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। छठवें पद में जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके छठवें पद के 21वें छठवें अध्याय के 21वें पद को जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार छठवें अध्याय के 21वें पद को। अतः वे उससे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। इसको हम मिस कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस ने जब प्रभु जी को पुकारा तो प्रभु जी उनकी नाव पर आकर उनके साथ नाव को खेते हुए नहीं गए। जब आप क्राय करते हो, जब आप पुकारते हो प्रभु को, तो प्रभु आपको मात्र बचाते नहीं हैं, उस सीजन से भी बाहर कर देते हैं अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य निकलो। वहां पर उस झील में नहीं थे वो। जैसे ही प्रभु जी और पतरस जो है नाव पर चढ़े, नाव सीधे झील के किनारे पाई गई। क्या आप समझ रहे हो उस बात को? पतरस जी ने ये नहीं मांगा था। आपके मांगने से बढ़कर, मैंने कहा था ना, आपके मांगने से बढ़कर प्रभु आपको देना चाहते हैं और आपके पुकारने से बढ़कर आपकी हेल्प करते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति से कंप्लीटली निकल जाओ। आप समझ रहे हैं? कंप्लीटली डिलीवर्ड हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। और आपके मांगने से बढ़कर देने वाले परमेश्वर आपके साथ हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी उन परिस्थितियों में जब तुम पुकारोगे प्रभु को कि प्रभु मुझे संभाल, मैं गिरा, तो प्रभु तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें निकाल देंगे उन सारी परिस्थितियों से। कई बार आपने देखा होगा जब आपने प्रार्थना की तो ऐसी परिस्थिति बदल गई जैसे कि वो थी ही नहीं, ऐसा वो दर्द चले गया जैसे वो था ही नहीं, ऐसी वो बीमारी हट गई जैसे कि वो बीमार हम पड़े ही नहीं थे। लोग हमें देखकर आश्चर्य करने लगे कि तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम देख के भी नहीं लगता, बातों से भी नहीं लगता, शरीर से भी नहीं लगता, परिस्थितियों से भी नहीं लगता, भाई तुम्हें तो देख के ही नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही आप उन परिस्थितियों से निकलते हो, प्रभु आपको नया हरा भरा कर देते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु पहले से चाहते हैं कि तुम जल्दी से पास होकर जल्दी से निकल जाओ। क्योंकि प्रभु तो ये चाहते हैं कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसीलिए प्रभु जी ने क्या प्रार्थना सिखाई कि अपने पिता हमें ये दुआ करनी है, पिता हमें परीक्षा में ना लाइए परंतु बुराई से बचाइए। प्रभु जी कितने अच्छे हैं कि हमारे लिए उन परिस्थितियों को झेल कर वो चाहते हैं कि हम उन परिस्थितियों में कभी ना पड़े। लेकिन हम इतने कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं कि कई परिस्थितियां हम खुद वेलकम करते हैं। हम खुद सीखना नहीं चाहते, इसलिए हम वचन से नहीं सीखते। इस कारण से कई परिस्थितियों को हम निर्मित करते हैं जबरन। अगर आप समय के हिसाब से चलते रहो तो कई परिस्थितियों को बाईपास कर जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो वचन में अपना ध्यान लगाता और वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करता और वचन से सीखता और वचन में रात दिन ध्यान करता रहता है, वो उन परिस्थितियों में गिरता ही नहीं है। यहोशू से क्या कहा? मेडिटेट कर तू वचन में, तो क्या होगा? तुझे गुड सक्सेस मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मिक जीवन में सफलता का जो मुख्य बिंदु है वो है परमेश्वर का वचन और उस पर चलना। मसीह के वचन पर चलने की आज्ञाकारिता की आशीष अगर आपके पास है तो बधाई हो। कई सारी परिस्थितियां आपको झेलनी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमारे अगुए उन परिस्थितियों से गुजरते हैं? ताकि हमें ना गुजरना पड़े। लेकिन देखा क्या जाता है कि हम तो उनसे ज्यादा परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, जबकि हमारा भाग ये नहीं है, क्योंकि हमारे अगुए उन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। आज हम धन्य लोग हैं जो 6000 साल पूरे हो चुके हैं, पूरी बाइबल कंप्लीट हमें मिली है। कई ऐसे लोग थे, हनोक के पास तो बाइबल भी नहीं थी जब वो परमेश्वर के पीछे चलते थे। आज आपको परमेश्वर के पीछे चलने में जो रुकावटें हैं उनका जो सॉल्यूशन भी मिल चुका है,
उनको तो प्रॉब्लम भी नहीं पता थी, आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी दे दिया गया वचन में। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये नहीं पता हो कि आप प्रॉब्लम में हो, या आपकी डबल प्रॉब्लम होती है, और सिंगल प्रॉब्लम ये होती है कि आपको यही नहीं पता हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके प्रॉब्लम क्या है, आपकी रियल प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो आपको ना पता हो। मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नष्ट होती है, समस्या के आने से नहीं। घबराहट इस बात से होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम में आप फंसे हो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता, ना कि वो प्रॉब्लम को बड़ा बनाओ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर रात के बाद सवेरा आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम ये है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता है कि नहीं। लेकिन धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम में पढ़ने के पहले ही देख लेते और समझ लेते और फिर सीख जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना। हमारे अगुओं ने क्या गलतियां की, हमारे पिताओं ने क्या गलती की। वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे अगुए हैं, जो परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाते हैं या सुसमाचार जिनकी, है ना, इब्रानियों में लिखा है ना। चलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम शब्दशः उसे मेडिटेट कर सकें। इब्रानियों की किताब, उसके मेरे ख्याल से कहां लिखा है, हाँ निकाले। जो तुम्हारे अगुए, जिन्होंने, जो तुम्हें रात दिन तुम्हारे लिए जागते हैं, चलिए जल्दी निकालेंगे। इब्रानियों की किताब, हालेलुया। जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, 13वें अध्याय का 7वां पद, समझ रहे हो। जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, वाओ। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें मत भूलो, उन्हें ध्यान रखो, उन्हें रिमेंबर रखो अपने माइंड में, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। क्या ही अच्छी शिक्षा आपको और मुझे दी गई है। कितनी अद्भुत बात है कि यहां पर लिखा हुआ है कि, समझ गए ना, जैसे वो चलते थे उसको देखो और फिर उसको, उनका रिजल्ट देखो और फिर उसको एक्वायर करो, कॉपी करो, इमिटेट करो। इंग्लिश में लिखा है इमिटेट देम, कॉपी देम। इंग्लिश में निकाले वहां क्या लिखा है, फॉलो, उनको फॉलो करो। जब आप पढ़ते हो तो इमिटेट भी आ सकता है, हाँ समझ रहे, तो उनके विश्वास का अनदेख कर उन्हें अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब किसी की परीक्षा होती है तो वो ये ना समझे कि उस पर कोई अनोखी बात बीत रही है, वचन ये कहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार को जब आप निकालते हैं, मेरे ख्याल से 4 अध्याय में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु, हालेलुया, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रभु जी उपवास में थे 40 दिन 40 रात, कुछ खाया नहीं। जब प्रभु जी को भूख लगी, प्रेज़ द लॉर्ड, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। शत्रु कब आता है, जब आपको भूख नहीं है तब भूख का लालच देगा। नहीं, आप कहते हो ना कि अरे ये परिस्थिति तो मेरे साथ यार उस समय होती तो मेरे को पता है, मैं इन चीजों से नहीं हारती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ, मैं नहीं घबराती हूँ, मैं नहीं गिरता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे भाई उस समय शत्रु आएगा ही नहीं तेरे पास, वो उसी मोमेंट पे आएगा जब तू वीक मोमेंट में है, वीक पॉइंट में है। जब 40 दिन आप देख रहे हो प्रभु उपवास में है, निराहार हैं, लेकिन उपवास खत्म हो गए, 40 दिन के बाद जब भूख लगी है तो ऑप्शन लेकर आया है, वो भी वचन से। इतनी सिस्टमैटिक प्लानिंग करके शत्रु जो है गिराने की कोशिश करता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 3 बार कोशिश करता है, और तीनों बार उनके स्तर के हिसाब से वचन के आधार पर उनसे बातें करता है। लेकिन प्रभु जी को भी ये पता होता है कि मेरी आने वाली परीक्षा कहाँ लिखी है,
और उसमें प्रभु का सॉल्यूशन क्या लिखा है। मैंने यही तो आपको कहा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम ये है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आपको नहीं पता, और वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल परमेश्वर के वचन में। लेकिन जो मेडिटेट ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, कितने घंटे पढ़ते हो बाइबल आप? पास जी आधे घंटे, उससे क्या होगा? पास जी 1 घंटे, मात्र 1 घंटे। कितनी बार पढ़ते हो दिन में? पास जी सुबह, और कभी कभी मोबाइल में, बस। आज आप अपना दिनचर्या बताओ, मैं आपको बताऊंगा आप गिरोगे कि नहीं। प्रेज लॉर्ड। आप अपना दिनचर्या बताओ, आप पता चल जाएगा कि आप गिरोगे कि नहीं, क्योंकि लाइफ में सब सिस्टमेटिक है, कोई घटना नहीं है। ग्रोथ इज इंटेंशनल, नॉट एक्सीडेंटल। उन्नति जो है दुर्घटना नहीं है, यह सोची समझी साजिश है आपकी। उन्नति और गिरावट भी कोई दुर्घटना नहीं है जो आकस्मिक एकाएक घट गई, बल्कि रास्ते से जा रहे थे तो ही पता था कि पहुंचोगे कहां। हर रास्ता का एक डेस्टिनेशन है, हर मार्ग का एक पड़ाव है जहां पर वो पहुंचेगा। आप अपनी दिनचर्या बताओ, मैं बताता हूं आप गिरोगे कि नहीं। हो सकता है आपको शायद ये लगे कि आप गिरे नहीं हो, बल्कि हो सकता है आप गिरे ही हुए हो। आपकी दिनचर्या ये भी बता सकती है कि आप चल भी रहे हो कि नहीं। आपकी दिनचर्या ये भी बता सकती है कि आप गलत रास्ते पर हो कि सही रास्ते पर, और भविष्य में कितने टाइम लगेगा आपको गिरने में। कौन से लेवल की परीक्षा, अब ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता मैं। ये है, बिल्कुल है। एक क्लास टीचर जब अपने 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसको पता होता है कि कौन कितने मार्क्स लाएगा, उसको पूरा अंदाजा रहता है कि ये 10th में इतने तो इसको आने ही हैं, ये बच्चे का मुश्किल ही है, मैथ्स में तो गया ये, हिंदी में तो ये, इंग्लिश में तो गया ये, पता होता है ना। वो टीचर जो सेक्युलर एजुकेशन में इतना कॉन्फिडेंटली किसी को कह सकता भाई तेरे ये मार्क्स आ गए, तो आत्मिक जगत में कैसे ये संभव नहीं है। चौंकाने वाली बात है। आप अपनी दिनचर्या बताओ, आपका भविष्य आज ही दिख रहा है। और संसार में भी एक कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। संसारिक लोग भी इस बात को समझते थे, और हम समझ नहीं पाते। आप अपनी तैयारी बताओ, आपकी जीत समझदार बता देंगे आपको। यू आर वॉट यू थिंक, जैसा वह मन में सोचता है वैसा वह आप है। आपकी सोच भी बता सकती है आप गिरोगे कि नहीं। आपका भोजन बता सकता है बीमार पड़ोगे कि नहीं। यू आर वॉट यू ईट, आप वही हो जो आप खाते हो। यू आर वॉट यू थिंक, आप वही हो जो आप सोचते हो। और जिस मार्ग पर आप जाते हो वही आपका मार्ग बन जाता है, और वो मार्ग गिरावट का है तो वो गिरावट ही लेकर आता है। वो ना अपने दाऊद की लीक पर चला, ना अपने पिताओं की लीक पर चला, बल्कि अलग ही लीक पर चला। वो लीक क्या है? वो वे है, मार्ग है। आप किस लीक पर हो, वो लीक बताएगी कि उस लीक का डेस्टिनेशन कहां जा रहा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप पहले नहीं हो इस दुनिया में जो आए हो। हमसे बेहतर, हमसे अधिक भूख प्यास रखने वाले ये सारे लोग बाइबल में हैं, जो चल चुके हैं हमसे पहले और अब प्रभु में सो गए हैं। वचन में लिखा हुआ, जो तुम्हारे अगुए थे उनके क्या करो? चाल चलन का अंत देखकर विश्वास का अनुकरण करो। मैं तो सच बताना चाहता हूं कि कई सारी गलतियां, मैं तो आज ये चीज जानता हूं कि ऐसी कोई गलती नहीं है जो बाइबल में ना लिखी हो, जो आप कर सकते हो।
इसका मतलब जो गलती आप प्रभु जी ना करे कि हमसे गलती हो, लेकिन एक सोचने की बात है 6000 साल में मनुष्यों ने लगभग वो सारी गलतियां कर ली हैं, लगभग। तो प्रश्न यह है कि आपकी गलती आपको पता है क्या? खैर अलग विषय है ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस से क्या सीखने को मिलता है कि जब तक प्रभु को देखते रहे तब तक नाव पर, वो पानी पर चलते रहे। जैसे ही प्रभु से नजर हटी, परिस्थितियों को देखा, डूब गए। कई सारे लोग वचन सुनते हैं लेकिन जीवन की चिंता, मम्मी की चिंता, पापा की चिंता, सास की चिंता, पति की चिंता, फाइनेंस की चिंता, पढ़ाई की चिंता, सारी चिंताएं बड़े पौधे और बड़े बड़े वृक्ष बनकर उनके उन छोटे पौधों को, जो वचन के पौधे हैं, दबा देती हैं और ख़त्म कर देती हैं, और वो बढ़ नहीं पाते कभी। इसीलिए वो सालों साल मसीह में तो हैं, चर्च भी रेगुलर हैं, बट ग्रोथ इज नोवेयर, ग्रोथ है ही नहीं। जब आप देखोगे प्रभु को तो उन्नति करोगे, और जब आप देखोगे परिस्थिति को तो आप गिर जाओगे। एक बात याद रखो, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉयज द अनॉइंटिंग। आज से कई वर्ष पहले एक सरमन हुआ था, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉयज द अनॉइंटिंग। आपको पता है, पावर अवेलेबल होने से आप चंगे नहीं होते, अभिषेक उपलब्ध होने से आपका भला नहीं होता, बल्कि उसके स्विच करना आपको आना चाहिए। वो 12 वर्ष से जो लहू बह रहा था, उसने भी प्रभु को छुआ, तो क्या बस उसने ही छुआ? सब लोग छू रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? विश्वास से छुआ, स्विच किया, फोकस किया, और अपनी एनर्जी ले ली, अपनी चंगाई ले ली, अपना डिलीवरेंस ले लिया। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते। एलीशा के साथ रहकर भी गेहजी जो थे, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि वो कितनी बड़ी ग्रेस उनके ऊपर है। कभी कभी आप बहुत बड़ी ग्रेस के अधीन रहते हो, लेकिन आप अभागे रहते हो, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता उस अनॉइंटिंग की, जो आपके लाइफ की ब्लेसिंग के रूप में प्रभु ने आपके ऊपर ठहराई है। गेजी उनमें से थे। गेजी कौन थे? जो एलीशा को नहीं देखते थे। एलीशा कौन थे? जो एलिया को देखते थे। एलिया ने बोला कि मैं जा रहा हूं, प्रभु मुझे वहां ले जा रहे हैं, तू यहीं ठहर जा। उन्होंने कहा, ये नहीं बोला कि मुझे अभिषेक तो मिला ही नहीं इसलिए मैं पीछे हूं। कहीं नहीं लिखा, वहां पे लिखा ही नहीं है कि उन्होंने बोला कि मुझे अभिषेक चाहिए इसलिए मैं आपके पीछे हूं। वचन में लिखा है कि मैं आपको नहीं छोड़ने का, मैं आपको नहीं छोड़ने का, मैं आपको नहीं छोड़ने का। आज छोटी छोटी परिस्थितियों के कारण लोग अपने पास्टर को, अपने लीडर को और अपनी रियल ग्लोरी और ग्रोथ की जो प्लेस है उसको छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु जी आपको गिरने से बचाएं, आपको कभी ये नासमझी का ज्ञान और प्रकाशन ना मिले कि आपको छो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एलीशा के पास आकर भविष्यवक्ताओं के चेले भी आकर डिस्ट्रैक्ट करने लगे और बोलते, क्या तुझे पता है तेरे स्वामी को आज उठा लिया जाना है? उन्होंने कहा, मुझे पता है, तुम चुप रहो। दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर दूसरे चेले मिलते हैं जो सेम बात बोलते हैं, क्या आपको पता है कि आप? उन्होंने कहा, मुझे पता है, तुम चुप रहो। उन्होंने चुप कर दिया उन लोगों को जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे उन अपने लीडर को फॉलो करने में। कई सारे फोन कॉल आते हैं जो हमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग बात बोलते हैं, और कई सारी बातें हमारे घरों में होती हैं जो बीज के रूप में शत्रु जो है फेंकता है हमारे ऊपर, और हम वहां पर किसी को चुप नहीं करते। यहां पर एलीशा ने चुप किया। सीखने को मिलता है उनसे कि उन्होंने फोकस अपना बनाए रखा। लोगों आए डिस्टर्ब करने, आत्मिक लोग भी कई बार डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग जब आती है उसी समय डिस्ट्रक्शन भी आता है। याद रखना, अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग आने वाली है, डिस्ट्रक्शन भी आने वाला है। जिस समय में बहुत ज्यादा अभिषेक बहना है, उसी समय में फोन आएगा, उसी समय में किसी को भूख लगेगी, उसी समय में कोई खटर पटर होगा, कोई गाड़ी आएगी, कोई मेहमान आएगा, उसी समय में सबको आपकी जरूरत होगी। जब आपको एकांत की जरूरत है तब सबको डिमांड करने लगेंगे सब आपको। इसीलिए प्रभु पहाड़ पर जाते थे, एकांत में विराने में जाते थे जहां कोई दूसरा मनुष्य नहीं रहता था, ताकि उनकी प्रार्थना में रुकावट ना बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्रेयर का टाइम है तो प्रेयर की प्लेस भी होना। कॉम्प्रोमाइज मत करना अपनी प्रार्थना की प्लेस से, क्योंकि आप वो घंटे बिता दोगे लेकिन प्लेस नहीं बदली, प्लेस सही नहीं है,
तो वो ग्लोरियस मोमेंट आप मिस कर दोगे प्लेस के कारण से। लोकेशन, पोजीशन एंड कंडीशन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आज से कई वर्ष पहले एक सरमन हुआ था। लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन, तब समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हमें से कई लोगों को बहुत बहुत आत्मिक ज्ञान परोसा गया, बट आज प्रश्न है कहां हैं वे लोग? कहां हो आप सब लोग? जो ज्ञान आपको आत्मिक और आपकी क्षमता से भी अधिक आपको परोस दिया गया था, क्या आप उसे संभाल पाए? प्रेज द लॉर्ड। खैर, प्रभु जी आपकी मेरी सहायता करें। हम अपनी दम से नहीं कर सकते, प्रभु जी हमारी हेल्प करें। प्रभु जी की सहायता से सब कुछ संभव है, लेकिन विलिंगनेस होना चाहिए, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा कि प्रभु ने उसको दे दिया और आपको नहीं दिया। प्रभु ने सब कुछ आपके हाथों में रख दिया है और कहा है तू जीवन को चुन ले। मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रख दिया, जीवन को चुन ले। अगर तू सफलता चाहता है, यहोशू से प्रभु ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, रात दिन इसी पर ध्यान दिए रहना, ताकि क्या हो? बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभावशाली हो और तुझे गुड सक्सेस मिले। इसका मतलब सफलता आपके हाथ में ही है। सफलता आपके दिनचर्या का रिजल्ट है। आप वो व्यक्ति बताओ, जिन दिनचर्या एक व्यक्ति की बताओ, उसका भविष्य बता दिया जाएगा। मेरे साथ हम जब स्कूल में पढ़ते थे, एक लड़का था, गर्मी की छुट्टियों में जब हम लोग खेल रहे होते थे, वो लड़का जो है अपनी नेक्स्ट ईयर की जो है क्लासेस की सारी बुक्स और नोटबुक्स इकट्ठी करता था और 2 महीने में वो अपना पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर जाता था। और फिर जब वो स्कूल में जाता था जुलाई में, तब फिर से वो रिवीजन करता था जब हम पढ़ाई करते थे। आज भारत के सबसे टॉप लेवल का जो बिजनेस कॉलेज है, वहां से पढ़कर वो पता नहीं कहां है, आज विदेश में कहां है, दुनिया में कहां गया वो पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने अपनी छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियों को भी मिस नहीं किया, उसने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और पूरी की पूरी किताब उसके याद रहती थी। उसके बाद भी मेरी मम्मी, क्योंकि क्लास टीचर रही हैं, तो उनके पास आकर बोलता था, मैडम टिक लगा दीजिए, आईएमपी में टिक लगा दीजिए। वो साइकिल से आता था आईएमपी में, वो छोटे छोटे बच्चे थे, हम प्राइमरी की बात बता रहा हूँ। मैम आईएमपी में टिक लगा दीजिए, और मम्मी टिक लगा देते थे और वो फिर फोकस करता, भाई यही पढ़ना है, जबकि पूरी किताब याद है उसे। और याद कब कर ली थी? गर्मी की छुट्टी में, जब हमें पता नहीं था कि हमारी अगली क्लास में चैप्टर कौन से हैं। आप अपनी दिनचर्या बताओ, आपका भविष्य बता दिया जाएगा आपको। ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं, आप कहां पहुंचोगे आज दिखता है, क्योंकि आप जा कहां रहे हो अपनी दिनचर्या से। अगर आप अपने लीडर को प्रार्थना करते हुए देखते हो, तो आपको घबराहट होनी चाहिए कि भाई मेरे को भी प्रार्थना करना, कहीं मैं मिस ना कर दूं। आप समझ रहे हो? एलिया प्रार्थना करते थे तो एलीशा भी प्रार्थना करते थे। ये नहीं कि मैं बाहर बैठता हूं गुफा के, आप अपनी दुआ को कर लीजिए, मैं तो नया विश्वासी हूं, मेरे को इतना टाइम थोड़ा ना करना है दुआ। आप तो पास्टर हैं, मैं तो विश्वासी हूं। मूसा जब तक पहाड़ पर रहते थे, यहोशू भी पहाड़ पर रहते थे। मूसा ने कुछ नहीं खाया तो यहोशू नीचे नहीं गए कुछ खाने के लिए। आप उन लीडर को फॉलो करने में वही सेम कीमत अदा करते हो जो वो कर रहे हैं, बट प्रभु की दृष्टि आप पर रहती है। हो सकता है कि आप ऐसा फील करो कि यार मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बट प्रभु का एक टाइम है। आप अभिषेक को फॉलो करने में जो कीमत अदा करते हो ना, वो कीमत आपके खाते में धन के रूप में इकट्ठी हो जाती है। कई सारी परिस्थितियों से बाद में आपको गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि आप लीडर के पीछे चलते चलते सह कर पक्के हो गए हो। वो सहनशीलता लीडर को फॉलो करने में भी आ गई आपके अंदर, वो नम्रता दीनता लीडर को फॉलो करने में भी आ गई आपके अंदर, वो उपवास की कला लीडर को फॉलो करने में भी आ गई, वो प्रार्थना की शैली लीडर को फॉलो करने में भी आ गई। तो अब आप जो है लीडर के क्या कहना चाहिए, फॉलो करने के कारण से आप भी तैयार होते गए अपने आप। जब आपका समय आएगा, परमेश्वर आपको अपने आप उठा देंगे। एलीशा से क्या सीखने को मिलता है, गेहजी से क्या सीखने को मिलता है? गेहजी ने क्या फोकस किया? नामान के धन को, लालच। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी हमें बचाएं। सुनिए, और एलीशा ने क्या फॉलो किया? एलिया के पीछे जाकर। अभिषेक किसको? एलिया।
एलिया के पीछे चलते थे, एलिशा एलिया को ही फॉलो करते थे और एलिया के ही पीछे चलते रहे। और यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ उस पार, तू यहीं रुक जा, उन्होंने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने सेम चीज कही, उन्होंने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बार उन्होंने कहा कि अब मैं उठा लिए जाने पर हूं, अब मांग। अगर वो ये नहीं बोलते कि मैं उठा लिए जाने पर हूं, मुझसे मांग, तो वो वहीं पे बैठे रहते हो, बस उनका इंतजार करते कि मेरे स्वामी जाएंगे। अब आप समझ रहे हो, वो इस चीज को के पीछे लालच में नहीं थे कि मुझे अनॉइंटिंग मिलेगी इसलिए पास्टर की सेवा कर लूं। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम पास्टर के पीछे इसलिए क्योंकि हमें मेवा मिलेगा, मतलब ब्लेसिंग मिलेगी। ये बात सच है कि हमें ब्लेसिंग मिलती है, बट क्या आप इसलिए पीछे हो? लीडर के पीछे इसलिए हो क्योंकि आपको लीडर से मतलब है, लीडर की अनॉइंटिंग से नहीं। आप समझ रहे हो? एक ऐसा रिश्ता भी है जो यूहन्ना ने प्राप्त कर लिया था जब प्रभु क्रूस पर थे, तब क्रूस के नीचे अकेले चेलों में वो ही खड़े थे। एक ऐसा रिश्ता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसे होते हैं जब लीडर पकड़ा जाए, लीडर फंस जाए, लीडर तकलीफ में पड़ जाए तो भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लीडर कितनी ही तकलीफ में हो, इनकार तो दूर की बात है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि वहां पर कितने सैनिक हैं जो ये देख रहे हैं कि ये चेला भी तो प्रभु यीशु का ही चेला है। यूहन्ना को ये चिंता नहीं थी कि कोई मुझे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा देगा। क्योंकि जब प्रभु जी के साथ चलते थे उन परिस्थितियों में वो अपनी उन चीजों से निकल चुके थे। आज ही आप रास्ते में हो, आप कितने दूर तक जाओगे ये आज आपकी सोच क्या है इससे दिखता है कि आप कहां तक चल पाओगे लीडर के पीछे। आपकी क्या मेंटेलिटी है, किस सोच तक आप प्रिपेयर्ड हो, किस परिस्थिति तक आप स्थिर रह पाओगे। जब मां आकर बोलती है दोनों बच्चों के लिए कि एक को दाहिने और बाएं बिठाना, उनमें यूहन्ना थे। और प्रभु जी ने क्या कहा, ये मेरा कार्य नहीं है पिता के हाथों में है, ये तो है ना। उन्होंने कहा, प्रभु जी ने कहा जो मैं प्याला पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभु जी ने नहीं बोला नहीं तुम नहीं पी सकते, प्रभु ने कहा तुम पियोगे। आपकी लाइफ की कई सारी चीजें आपके चुनाव पर आपको मिलती हैं, बुलाहट में भी। उन्होंने कहा एक्सेप्ट कर लिया, वो प्याला हम पिएंगे। आप दोनों की मृत्यु देखो, यूहन्ना का सर कलम कर दिया गया, याकूब का, यूहन्ना के भाई याकूब, और यूहन्ना को भी तकलीफ से गुजरना पड़ा। कहते हैं कि उनको जलते हुए तेल में डाल दिया गया, कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई में जलते हुए तेल में, और फिर भी वो जिंदा निकले। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आपका आज बता रहा है कि आपका भविष्य क्या है। कुछ नया नहीं करना आपको, आज बस आज जो है उसी से दिख गया हमें। कुछ सरप्राइज नहीं होगा। आप कल कुछ घटनाएं हम सुनेंगे या फिर प्रभु जी ना करें कि कुछ गलत हो, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज उनको होता है जिनके पास समझ नहीं है। प्रेज लॉर्ड। आपका आज बता रहा है कि आपका कल क्या होगा। प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करें। कुछ लोग को तुमने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। उनकी प्रार्थनाओं के जीवन में बहुत ज़्यादा है लेकिन वचन में नहीं है। आपको पता है वो बहुत युद्ध में तो नहीं हारते लेकिन परीक्षाओं में हार जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थनाएं कम करते हैं लेकिन वचन बहुत पढ़ते हैं। आपको पता है उनकी लाइफ में गिरावट नहीं होती लेकिन सामर्थ्य भी नहीं होती। वो परीक्षाओं में नहीं गिरते लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी, वो अलौकिकता से वंचित रहते हैं, पावर नहीं रहती उनके पास।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के अधीन नहीं रहते, आपको पता है, वो अपने लीडर्स का भी बलवा करते हैं। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। कुछ लोग अपने बड़े भाई, अपने पिता का बचपन में आदर नहीं करते थे, इसलिए जब उनका विवाह हुआ वो पति का भी आदर नहीं कर पाए। कुछ लोग केवल उन्हीं का आदर करते हैं जो बहुत लाइफ में सिस्टमेटिक चलते हैं, उन्हीं का आदर करते हैं, लेकिन जो गलती कर देते हैं उनका आदर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि उनकी गिरावट इस क्षेत्र में हो सकती है कि लीडर की कोई कमी उनको दिखाई जाए और शैतान उनको गिरा दे लीडर का अनॉइंटिंग का विरोध करने में। इसलिए कुछ लोग विश्वास में आए थे, तब उनको यही बताया गया था कि तुम डंडा लेकर खड़े हो, क्योंकि उनकी बनावट ऐसी। आपको पता है, आपकी बनावट से पता चल जाता है आपकी क्या गिरावट है, आप कहां गिरोगे। शत्रु इसी बात पर फोकस करता है कि आप काहे से बंधोगे, काहे से गिरोगे। उसको बस एक ही चीज है। एक परीक्षा लेकर आया, प्रभु जी ने कहा, वचन में लिखा है, प्रभु जी पास हो गए, शैतान फेल हो गया। लेकिन तुरंत दूसरी परीक्षा लेकर आया, फिर प्रभु जी पास हो गए, शैतान फेल हो गया। तुरंत तीसरी परीक्षा लेकर आ गया, प्रभु जी पास हो गए, शैतान फेल हो गया। लेकिन कुछ समय के लिए छोड़कर चले गया कि अब मैं ध्यान से मेडिटेट करूं। जिस लेवल के उत्तर ये दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी समझ मेरी प्लानिंग से बहुत ऊपर है। अब मुझे टाइम लगेगा उस लेवल में उठने के लिए कि और हैवी परीक्षा लाऊं। जब फिर दोबारा आता तो पतरस के द्वारा ये आता है, डायरेक्ट नहीं आता। फिर सारी चीजों में वो छुपकर काम करता है। दोबारा आप प्रभु से बात करते नहीं देखोगे उसे, लोगों के द्वारा काम करते देखोगे उसे। इसका मतलब जब शैतान आपकी परीक्षा करता है, आप खुद परिस्थिति में पड़ते हो, वो एक डिफरेंट लेवल है। लेकिन आपके खास के द्वारा जब परीक्षा आ रही होती है, उसका और अलग लेवल है। आदम के साथ जो परीक्षा आई कैसी थी? खास के द्वारा, क्योंकि हम लिखा तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि शैतान ने ट्राई तो किया होगा। उसने कहा यार ये लेवल तो काम ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट तो ये बंदा फंस ही नहीं रहा है। हो सकता है, लेकिन प्रिय को नहीं टालता है। वचन में तो ये भी लिखा हुआ है कि अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, बी वेरी केयरफुल। अय्यूब आत्मिक थे, अय्यूब क्या बोलते हैं, तू जो है समझदार स्त्री की बात नहीं कर रही। जबकि प्यार से चिंता के साथ हो सकता है बोला होगा, जैसे भी बोला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी आपकी मेरी सहायता करें। एक जगह शास्त्री फरीसियों के द्वारा प्रभु जी के पास आकर पूछा जाता, किस अधिकार से तुम करते हो ये? पावर का सूत्र क्या है? यही दलीला आके पूछती। सेम चीजें हैं। जिस दिन तुम पावर में चलने लगोगे ना, वो ये देखेगा कि पावर का भेद क्या है इसके। अभी नहीं देख रहा, क्योंकि पावर है ही नहीं उसको। अभी इन परीक्षाओं में आपको डालेगा ही नहीं जब तक आप पावर में नहीं आओगे। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो पावरफुल होने के बाद ही होंगी, कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो पास्टर बनने के बाद ही होंगी, कुछ ऐसी परीक्षाएं जो विवाह होने के बाद ही होंगी, कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं अनॉइंटिंग आते ही आप परीक्षा में आ जाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज लॉर्ड, पावरफुल लोगों को देखो, उनके साथ कैसी परिस्थिति हुई। प्रेज लॉर्ड, आपको लगता है जिनकी लोथ को भी वो छू नहीं पा रहा था, वो मूसा थे, क्योंकि प्रभु जी का प्रोटेक्शन था मूसा की लोथ में। तो आपको लगता है कि जीते जी जो है जीत पा रहा था, लेकिन मूसा जी को गिराने के लिए कहां से आ रहा था? लोगों से। लोग उन्हें हर्ट कर रहे थे, लोग उन्हें तोड़ रहे थे, लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। ये लोग नहीं थे, शैतान था जो लोग में होकर काम कर रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लोगों में घुसकर वो काम करे और वो लोग आपके ही लोग हों, तो आप क्या करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो? इसलिए आपको ये वचन आज दिया जा रहा है इस हफ्ते के लिए। थोड़ा ध्यान करो, सोचो इस बारे में। दया, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering, forbearing, सहना और क्षमा करना। और इन सब 6 की 6 जो है ब्लेसिंग के ऊपर प्रेम, वर्च्यू के ऊपर प्रेम, चरित्र के गुणों के ऊपर प्रेम को बांध लो, जो परफेक्शन का बॉन्ड है। इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट बनाता है इंसान को। और परीक्षा आपकी लाइफ में एक बार नहीं होती, लाइफ लॉन्ग होती है।
और जब आप एक क्लास में पास हो जाते हो तो नेक्स्ट लेवल की क्लास में आपकी परीक्षा होती है। आप समझ रहे हो? एक लेवल की टेस्ट में अगर आप पास हो गए ना तो खुश मत हो जाना कि अरे आज तो मैं तो जीत गई, अब तो मेरा जीतने के बाद ब्लेसिंग मिलेगी, ग्लोरी मिलेगी, अनएंडिंग सब कुछ मिलेगा। बट खतरनाक ये है कि अब उससे आगे के लेवल की परीक्षा आपकी होनी है और उसके लिए शैतान थोड़ा सा सीजन का गैप देकर तैयारी कर रहा है, आपके हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, शत्रु हथियार बना रहा है आपके लिए। वो देख रहा है आपकी दिनचर्या को, वो नोट डाउन कर रहा है, उसकी जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं वो हर चीज नोट कर रही है कि हर परिस्थिति में आप क्या रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी कहाँ वीकनेस है कहाँ नहीं। कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति जिसके कारण से आप लीडर का विरोध करते हो या उनसे दूर जाने की सोचते हो, या ऐसी क्या गलती है कि वो करें या उनके शब्द कुछ ऐसे निकल जाए जिससे आप कवरिंग से बाहर हो जाते हो। एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड डाउन। अब सब कुछ लिखा जा रहा है। बता तो तू काहे से बंधेगा? शास्त्री फरीसी आकर बोलते, ये सब काम जो आप कर रहे हो किस अधिकार से करते हो? ये डेंजर क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसका उत्तर प्रभु जी ने दिया ही नहीं। उल्टा प्रश्न करके उन्हें फंसा दिया कि तुम बताओ, है ना? क्या यूहन्ना उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। उन्होंने कहा मैं भी नहीं कहता तुमसे। शैतान वहां भी फेल हो गया। कछुए मत बनो जो मुंह खोलता है और नीचे आ जाता है। आपको पता है आपका अटैक आपके मुंह से बनते हैं, आपकी गिरावट आप अपने मुंह से बताते हो। अगर आप ध्यान से वचन पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच है। तू अपने ही बातों से फंसता है और अपनी बातों से पकड़ा जाता है। प्रभु जी आपकी मेरी सहायता करें कि हम ऐसे शब्द ना बोले जिससे हम गिरें। आपने कई बार गवाही दी होगी और आपको पता चला अगले हफ्ते वो गवाही गई। ये अटैक किसने बनाया आपके मुंह में? तू अपनी बातों से फंसा और अपनी बातों से पकड़ा गया और तेरे प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि गवाही ना दो, बल्कि हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि अगर तुम कन्नी चलाकर कुछ वो कर रहे हो तो एक हाथ में तलवार रहकर उसे गार्ड भी करो, क्योंकि आपकी उन्नति इससे नहीं देखी जाती कि आपने क्या क्या बनाया था, इससे देखी जाती कि आप क्या क्या संभाल पाए। प्रेज़ लॉर्ड। जब इंसान की गिरावट आती तो जो उसने कमाया था वो भी गिर जाता है। और सबसे पहले गिरता है मंदिर। यरूशलेम में कितनी बार दीवार कितनी बार टूटी। आपकी प्रेयर लाइफ को तोड़ा जाता है ताकि आप दोबारा खड़े ना हो पाओ, क्योंकि मंदिर अगर खड़ा है तो ये कभी भी खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? प्रेयर लाइफ अगर आपकी स्ट्रांग है तो धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा हो जाता है। तो गिरना आपका ऑप्शन नहीं है, चुनाव है। और ये कौन करता है? प्रभु जी करते होंगे क्या? नहीं। शैतान कर सकता है क्या? नहीं। कौन है? आप। तो आज जितने आप सफल हो वो आपका चुनाव है, इतने ही होंगी सफल। अब समझ रहे हो? और जितने आप हारे हुए हो वो आपका चुनाव है कि मैं इतनी हारी रहूंगी। प्रभु जी करें कि हम हारे ना रहे। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आपकी सोच और मेंटेलिटी बदलती है तो आपके जीवन का जीने का तरीका भी बदलता है। यहोशू को प्रभु जी ने आकर क्या बोला? मेडिटेट कर, मतलब दिमाग में केवल वचन ही चले, ताकि तू वचन की पावर को केवल दिमाग में ज्ञान के आधार पर ना रखे बल्कि लाइफ में उतार भी ले, क्योंकि जो तू सोचता है वही हो जाता है। तू वचन को सोचेगा तो तू वचन जैसा हो जाएगा। एक युद्ध नहीं हारे वो तो इतने प्रभावशाली हो गए और इतनी जीत और हासिल करी, यहां तक कि इतना फेथ उनका बढ़ गया कि वो क्या बोलते हैं, सूरज वेट अभी लड़ रहे हैं हम लोग। इस लेवल का मिरेकल, इतनी अलौकिकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या काय से मिली? मेडिटेट करने से, वचन पर। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 चीजें याद रखना, कभी ना भूलना। 3 ही प्रकार की बड़ी परीक्षा होती है। एक है घमंड, दूसरा है व्यभिचार, तीसरा है प्रभु जी हमें बचाएं, तीसरा है लालच।
आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीन ही हैं जिसके अंदर सारे पाप आते हैं। वचन में लिखा है ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन ही चीजें हैं। आपको अगर नहीं पता तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट इन तीन ही मेन टाइटल के अधीन बाकी सारे पाप आते हैं मोस्टली। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा क्या दिखाती है पता है? लालच। जो आप देखते हो वो आप पाने की कोशिश करते हो। हाँ, आपने देखी वो उसके पास गाड़ी है, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, उसके पास कार आ गई, मेरे को भी ये कार चाहिए। ये क्या है? लालच। उसके पास इतनी अच्छी पत्नी है समझ रहे हो? लालच। किसी भी चीज का लालच नहीं करना, घोड़े, गाड़ी, हाथी, बैल, किसी चीज का नहीं। प्रभु जी आपको मुझे गिरने से बचाएं। आपको पता है जितने भी लोगों ने पाप किया वो इन तीनों पापों के अधीन ही कोई ना कोई पाप करके गिरे हैं। बाइबल में पढ़ लो। गेजी कहां गिरे? कौन बताएगा? लालच। शिमशोन कहां गिरे? कौन बताएगा? शरीर की अभिलाषा, व्यभिचार। प्रभु जी आपको मुझे गिरने से बचाएं। और नबूकदनेस्सर कहां गिरे? घमंड से। ये तीन ही हाईलाइटेड हैं, इसके बाहर नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये डबल प्रॉब्लम है। और सिंगल प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉब्लम तो पता है, सॉल्यूशन नहीं पता। डबल खतरे में वो लोग हैं जिनको लाइफ इजी जी रहे हैं और बोलते हैं भाई लाइफ मस्त है, हम प्रभु में, सब अच्छा होगा। बधाई हो, खतरे में हो, बहुत डेंजर खतरे में हो। जो लोग मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं सताए जाएंगे, तकलीफ से गुजरेंगे, लेकिन कुछ लोग कम खतरे में हैं, डबल खतरे में नहीं है, सिंगल खतरे में। सिंगल खतरे में वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम तो उनकी पता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता। बाइबल में प्रॉब्लम्स नहीं लिखी, सॉल्यूशन सहित लिखा है सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। आपने पढ़ा है कि नहीं है कि आपके लिए, आपसे क्या वचन बात कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद आता है इससे पहले कि एक परीक्षा में मैं पढ़ूं, प्रभु जी का धन्यवाद हो, प्रभु जी ने उसके पहले ही मुझे वचन दिया था। और उस परीक्षा में पढ़ने, मतलब सुबह 7 बजे मैंने बाइबल पढ़ी और वो वचन पढ़ा, और उसी दिन सूरज डूबने तक या आसपास वो परिस्थिति मेरे साथ बन गई और प्रभु जी ने मुझे बचा लिया। प्रभु जी का धन्यवाद है उस बात के लिए। स्टडी करो, बाइबल में सब कुछ लिखा है। जो वचन को जानते हैं सरप्राइज नहीं होते लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। और प्रॉब्लम के साथ जब आप सॉल्यूशन जानते हो तो आप प्रॉब्लम को आते देखकर हंसते हो, क्योंकि पता है प्रॉब्लम केवल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही आपकी रैंक बढ़ाती है, प्रॉब्लम ही आपकी ग्रोथ देती है, प्रॉब्लम ही बताती है कि आपका क्या होगा। जब प्रभु जी क्रूस से गुजरे तो उनको वो नाम दिया गया है ना, इतना ऊंचा किया गया, सारी प्रधानता और अधिकारियों के ऊपर किया गया, बहुत ऊंचे पर किया गया, और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां प्रभु के पास आ गई और सब जातियों में आज प्रभु का नाम फैल रहा है। सारे कुल जो है प्रभु के आगे घुटने टेकेंगे, वचन कहता है। इतनी बड़ी ग्लोरी मिली जब वो परीक्षा में पास हुए, आज्ञाकारी रहे। वो आने वाले काल को देखकर हंसती इसलिए क्योंकि काल का सॉल्यूशन तो उसको पता ही है, बट उसको पता है आने वाली रैंक क्या है उसकी। ये वो स्त्री है जो जानती है कि इस परिस्थिति से गुजरने के बाद मेरी क्या रैंक होनी है। आपकी हर परीक्षा आपकी रैंक के लिए, आपकी रैंक बढ़ाती है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी हर परिस्थिति आपकी रैंक बढ़ाती है। प्रभु जी करे कि हम फेल ना हो और हम बढ़ते जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर जाकर गिरने से बेहतर है कि आप नीचे सीख जाओ, क्योंकि जब आप छोटे रहते हो, कम लेवल पर रहते हो, कम लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी ग्लोरी को नहीं देखते, तो आपकी गिरावट से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नगर पहाड़ पर बस गया है, उसके गिरने पर क्या व्यभिचार में दूसरे लोग नहीं गिरे? शिमशोन को क्यों याद किया जाता? कारण यह है कि वो इतने ऊंचे पर थे। कुछ लोग नीचे नीचे तो बिल्कुल नहीं गिरते, लेकिन ऊपर गिरते हैं। प्रभु जी करें कि आप और मैं ना गिरें, हम गिरने से बचें। सब कुछ लिखा है बाइबल में, हर परिस्थिति लिखी है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा उज्जिया क्यों गिरा। उज्जिया की गिरावट की कैपेसिटी, गिरने की क्षमता पहले ही थी उनके अंदर, बट गिर नहीं रहे थे।
कब गिर गए, क्यों गिर गए, आपको पता चलेगा। क्यों योशिया जो है समय से पहले मर गए, आपको पता चलेगा। क्यों दाऊद जो है पाप में गिर गए, आपको पता चलेगा। क्यों सुलेमान जो है इतनी गलतियों में पड़ गए, आपको पता चलेगा। और उनसे बचने का सारा सॉल्यूशन भी बाइबल में लिखा हुआ है, एज इट इज। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी हम गिरते हैं बिना ऑप्शन, हमारे पास गिरने का ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया कि हम गिरें, फिर भी हम गिरते हैं। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। आप उन्हीं लीडर के अधीन होते हो, उन्हीं लीडर के अधीनता में आप चलते हो जिन परिस्थितियों में वो पढ़कर निकल गए हैं, पास हो चुके हैं, या गलतियों में पढ़कर फिर वो वापस उठ के खड़े हो गए और फिर चल दिए। आप उन्हीं के अधीन आते हो। वही गलतियां जो आपकी कैपेसिटी है करने की, लगभग ऐसी ही गलतियां आपकी भी क्षमता होती है करने की। सेम परिस्थिति आपके साथ भी होती है। इसे कभी मत सोचना कि नहीं हम तो बहुत अलग है। नहीं, मुझे भी लगता था मेरे लीडर से बहुत सारी चीजों में बहुत अंतर है। बाद में पता चला कि माय गॉड, हालेलुया, उनकी लाइफ को देखकर जो मैं सीखा आज मुझे काम में आता है। और मुझे कभी कल्पना में भी कल्पना नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ शादी होगा। कहीं अंदेशा थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं, इतना सब कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर मुझे उस लीडर के अधीनता में रखा ही क्यों गया, इसीलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और लीडर दे दिए जाते मुझे, अपनी बुलाहट पूरी करनी थी, कोई भी लीडर मिल जाते, ऐसा नहीं। अपने मन के अनुकूल मैं तुम्हें चरवाहे दूंगा। प्रभु जी जानते हैं कि तुम्हें कैसे चरवाहों की जरूरत है। तुम्हारी रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन जहां पर चर्चा में आता हो, जहां पर खुलकर तुमसे वो बातें की जाती हो जो तुम्हारी रियल समस्या है। कुछ लोग जो अपने चरवाहे खुद चुनते हैं ना, डेंजर है। क्योंकि आपकी चाहत तो कुछ भी हो सकती है, आपको तो कोई सी भी कली से अच्छी लग सकती है कि वहां का ग्रेस तो बहुत डिफरेंट है, वहां पे अगर मैं होती तो आज पता नहीं क्या कर लेती। आपको नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। रियल ग्रोथ आपके चरित्र की ग्रोथ है, ना कि आपने बाहर ऊपरी रीति से कितनी ग्रोथ की है। प्रभु जी ने ग्रोथ को टाइम दिया 30 साल और सेवकाई को 3.5 साल। कुछ लोग को सेवकाई करना है 30 साल और ग्रोथ के बस साल होना चाहिए 3 साल। हम उल्टा करते हैं। कुछ बड़ा बनना है तो समय लगता है, बड़ी इमारत के लिए समय लगता है। कितने वर्ष लगे थे मंदिर बनने में? 40 साल, लंबा समय था। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाओं से भी गुजरने में उनको 40 साल लगे, मंदिर बनने में भी 40 साल लगे। आप समझ रहे हो? आज आपको कहा जाता है मंदिर बनने का मतलब है, आज हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारी प्रेयर लाइफ डेवलप होने का जो टाइम है। आज आपको लगता है कि आप ऐसे ही बस बच जाओगे, परीक्षाएं आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही। नहीं मेरे प्रियो, आने वाले दिन बहुत कठिन है। प्रभु का वचन कहता है आज तो मेरे लिए, प्रभु का वचन ये नहीं कहता आज मेरे लिए रो लो, कल बच्चों के लिए रोना जब उनकी परिस्थिति आएगी, बल्कि आज ही कहता है बच्चों के लिए अभी रो। वचन में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हें जाड़े के दिन में नहीं भागना पड़े, उसके लिए प्रेयर करो। कितने लोग करते हैं? नहीं करते। आपको पता है आप ही वो जनरेशन हो जब प्रभु आएंगे। हम अंत के समय की जनरेशन है। क्रिस्ट विरोधी और ये सारी परिस्थितियां जो हैं हो ही रही हैं। देश पे देश चढ़ाई कर ही रहे हैं। वर्ल्ड वार 3 सुनने में आ ही रहा है। सारी सरकारें गिर ही रही हैं। आप देख रहे हो एक के बाद एक, नेपाल में देखो, बांग्लादेश में देखो, एक के बाद एक सरकार गिर रही है। जब सारी सरकार फेल हो जाएंगी तो फिर अब आपकी समझ होना, तो सब कुछ जैसा प्लान्ड है वैसा ही हो रहा है। बट एक बिग प्लानिंग के अधीन आप हो। बट मेरा प्रश्न ये है, उस बिग प्लानिंग को तो आप नहीं बदल सकते, जो अंत में होना है वो तो आप नहीं बदल सकते, बट आप किस ग्रुप में रहोगे ये बदल सकते हो। बात यही है, आप किस ग्रुप में रहोगे ये चुनाव आपका है। घटनाएं तो होंगी, हाय उस पर जो अधर्म का हथियार होने के लिए। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। जैसे प्रभु ने प्लान किया है आपके लिए कुछ उन्नति, ऐसे ही शैतान ने भी अपने मन में प्लान किया आपके लिए गिरावट। इंसान की लाइफ में वही होता है, जिस इमेजिनेशन के अधीन वो आ जाता है। प्रभु का इमेजिनेशन आपकी लाइफ में पूरा होता है
या अंधकार का? अंधकार भी देखता है, चाहता है और वो मांगता है और वो प्लान करता है और वो प्लानिंग के साथ वो आता है। ऐसे ही नहीं आता परीक्षा लेकर कि अब मैं डिसाइड करूंगा तेरे गिरने के बाद कि भाई अब तुझे कहाँ गिराना है। गिरते से ही आंख फोड़ी गई, प्लानिंग थी सब। क्यों आंख ही फोड़ी गई, हाथ क्यों नहीं काटे गए? इन्होंने इन्हीं हाथ से जो है, क्या कहना चाहिए, फाटक को उखाड़ कर जो है पहाड़ पर चले गए थे। हाथ काटो, नहीं नहीं नहीं, आंखें। आप समझ रहे हो? सब प्लान था, सब कुछ प्लान्ड है। बस जो गिरावट की आपकी प्लानिंग है ना, वो टाइमलाइन में सेट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती। खैर अब हम डीप नहीं जाएंगे, प्रभु जी आपकी मेरी सहायता करें। तो आपके ऊपर है कि आप प्रभु की योजना को पूरी होने देते हो या अंधकार की योजना को। अंधकार अपनी कोई योजना किन लोगों के द्वारा लाता है? आप ही के घर वालों के द्वारा, आप ही के भाई बहनों के द्वारा, आप ही की परिस्थितियों के द्वारा। अगर आप उसमें अधीन हो जाते हो, फेल हो जाते, गिर जाते हो, तो फिर वो जो प्लानिंग शैतान ने की है वो चालू हो जाती है रास्ता। और अगर आप पास हो जाते हो तो वो प्लानिंग, वो रैंक, वो ग्रोथ जो प्रभु ने प्लान की थी वो चालू हो जाती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी जब पिता की इच्छा में चलते चलते क्रूस की मृत्यु सहकर जब ऊपर आ गए, तीसरे दिन जी उठे, तो क्या कहा? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, जाओ सुसमाचार सुनाओ। और फिर प्रभु 40 दिन बाद बादलों पर उठा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। पिता की इच्छा ही उनके जीवन में पूरी हुई, शैतान की इच्छा नहीं हुई। आपके हाथों में है, आप किसकी इच्छा पूरी करने चाहते हो? प्रभु जी की इच्छा पूरी करने चाहते हो तो प्रभु जी ने बता दिया है कि कैसे होगी। ये वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। मैंने कहा ना, जो लोग प्रार्थना में अधिक होते हैं युद्ध में तो नहीं हारते, लेकिन परीक्षाओं में। लेकिन जो वचन में ज्यादा होते हैं वो पावर में नहीं होते। क्या वचन पावर नहीं देता? देता है, लेकिन लंगड़ी नहीं चलना। दोनों चीज होना, प्रार्थना, वचन। कुछ लोग बोलेंगे मैं प्रार्थना भी बहुत करूंगा, संगति नहीं करूंगा, वचन भी बहुत पढ़ूंगा, संगति नहीं करूंगा। तो मेरे भाई, प्रभु का वचन जो तू पढ़ता है उसी में लिखा हुआ है कि जो जो उन दिनों को आते देखो तो संगति किया करो। तो तुम वचन कैसे पढ़ रहे हो? वचन ही तुम्हें औरों से अलग करने के लिए मना करता है और कहता है तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। क्या पढ़ा था हमने कुलुस्सियों की किताब में? यहां पर क्या है? मसीह में 15वें पद में हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय के, निकाले। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने। तुम एक देह के लिए होकर बुलाए गए हो। समझ रहे हो? एक देह होकर बुलाए गए हो। तुम्हारा बुलाया जाना कैसा है? एकता में। और तुम चल दिए एकांत में। तुम्हारा एकांत तुम्हारी तैयारी के लिए थोड़ा सा सीजन के लिए होता है, लेकिन एकांत को इतना पसंद कर ले रखते हैं कुछ लोग कि हमें एकांत ही चाहिए, बहुत आसान शिकार हो जाते हैं। तो प्रार्थना, वचन, संगति, अधीनता, है ना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना और समय रहते हुए सीखते जाना और अपनी टीचिंग भविष्य के लिए करना, ना कि करंट के लिए। आज हमने कितना सीखा है? बीते दिनों में पास्टर जी जो परिस्थिति हुई थी उससे निकल के अब मैं सीख गई हूं, अब मुझे क्या करना है। तो बेटा वो परिस्थिति दोबारा होनी नहीं तेरे साथ, तो वो ज्ञान लेकर तू क्या करेगी? दूसरे का ही फायदा कर सकती है बस। तेरा फायदा तो तब है ना जब तुझे अपनी भविष्य की परिस्थिति पता हो और उसका सॉल्यूशन भी पता हो, तब तो तू आने वाले काल पर हंस सकती कि मैं प्रिपेयर्ड हूं। अब आपको पता है कलीसिया जो है प्रभु के आगमन के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। बाकी सब लोग प्रिपेयर्ड हैं, बाकी सारे देश ने प्रिपरेशन कर ली। उनको पहले पता था कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, उनको पता था न्यूक्लियर ही वॉर होगा, सबको सब पता था, जो कि शायद विश्वासी भी नहीं होंगे, बट उनको ये पता था कि आने वाला भविष्य जो है न्यूक्लियर वॉर का है और वर्ल्ड वॉर होगा। तो पाकिस्तान जैसे देश जो हैं उन्होंने न्यूक्लियर पावर होने का दावा करते हैं। छोटे छोटे देश जो हैं अपने आप को बड़ा पावरफुल होने का दावा करते हैं। और आपको पता है कि प्रभु का आगमन है, बट आप कितने प्रिपेयर्ड हो? अभी आपसे पूछा जाए कि प्रभु का आगमन कैसे होगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में चीजें बताओ, आपको नहीं पता, जबकि बाइबल में पहले से लिख दिया गया। वचन में लिखा हुआ है कि वो परिस्थिति आएंगी और वो पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मतलब पीड़ाओं की बिगनिंग ऐसी खतरनाक है, तो पीड़ाएं कितनी खतरनाक होंगी तो सोच कर देखो। और प्रभु जी ने नहीं कहा कि
बस वेट करना, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें भागना पड़े, इसका मतलब धरती पे ही रहोगे। हम तो वेट करते हैं कि हम रैप्चर हो जाए। वचन में लिखा है तुम्हें भागना पड़े तो जाड़े के दिन में ना हो। ये प्लान करो, ये दुआ करो, तुम्हारी परीक्षाओं में कैसे तुम सफल हो पाओगे उसके लिए तुमको दुआ करनी पड़ेगी। कितने लोग सोचते हैं कि भाई रैप्चर जो पहली परिस्थिति में आने के पहले ही हो जाएगा। कितने लोग सोचते हैं? आपको पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। तो जब ये सारी चीज तुम प्रेम सहित वो सातों चीजों को अपने ऊपर ले लेते, अंदर ले लेते हो ना, तो पता है एक ग्रुप की परीक्षाओं परिस्थितियों में तुम जीत जाते हो, हासिल कर लेते हो जीत। दाऊद राजा एक भी युद्ध नहीं हारे, मतलब उन हथियारों में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन एक जगह हार गए थे। प्रभु जी आपको मुझे गिरने से बचाएं। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम ना गिरें। क्योंकि दाऊद जो है ट्रेनिंग लेते थे, युद्ध करते थे, सहायता मांगते थे, प्रभु के अधीन होते थे, हर जगह दमदमा होता था युद्ध के लिए, वो क्या नरसिंगे फूके जाते थे, तो प्रभु को पुकारते थे और बोलते थे प्रभु आप मेरी सहायता करिए, क्या करूं। लेकिन जब वो छत पर थे तब वो आप उनको ना प्रार्थना करते हुए देख रहे हो। दूसरी तरफ आप दानियल को देख रहे हो जो कहीं नहीं हार रहे, शद्रक मेशक अबेदनगो को देख रहे हो जो कहीं नहीं हार रहे। क्या अंतर है इनके और उनमें? प्रार्थना का। प्रार्थना आपको बहुत लंबे टाइम तक बचा तो लेगी, लेकिन जिस वक्त प्रार्थना घट गई उस समय वचन ही बचा पाएगा। आज प्रेयर लाइफ अच्छी है, लाइफ में ग्लोरी है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। कब तक? यही प्लानिंग की जाती है कि तुम प्रार्थना को रोक दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग गिरते हैं प्रेयर की कमी से गिरते हैं या वचन की कमी से गिरते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि यार आपकी प्रेयर बहुत है तो आप बच जाओगे, प्रेयर भी होगी, वचन भी होगा, संगति भी होगी, अधीनता भी होगी। संगति क्या करती है? आपको वो बना देती है जहां आप बैठते हो। आप कौन हो? आप वही हो जहां आप बैठते हो। आप अपने मित्र बताओ, हम आपका भविष्य बताते हैं, ऐसा लोग दावा करते हैं। आप अपने दोस्त बताओ, आपका भविष्य बता देंगे। आप किन के साथ उठते बैठते हो वो बताएगा कि आप कौन बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत समझदार लोगों का कोई मित्र नहीं होता। उनका मित्र किताबें होती हैं, उनका मित्र बाइबल होती है, उनका मित्र प्रभु होते हैं। अब्राहम के कौन मित्र थे? प्रभु। कहलाए ना वो मित्र प्रभु के। एकांत में किसके साथ बैठे थे? पत्नी भी नहीं थी वहां, तो प्रभु के साथ मित्रता अपनी खुदा के साथ थी और ध्यान प्रभु के वचनों पर था। समझ रहे हो? कौन है आपका दोस्त? खुदा का कलाम, खुदा, प्रभु जी स्वयं। कई बार प्रार्थना का बोझ ही नहीं रहता, तब वचन खोल के बैठ जाओ। तो वचन में अगर चूक करोगे तो लंबे समय तक पहुंच तो जाओगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऊपर से गिरावट आएगी जहां से आप सोच नहीं सकते, वहां से गिरावट आती है जब आप वचन में चूक करते हो। बहुत पावरफुल हो, बहुत अनॉइंटेड हो, सब कुछ है, शैतान आपका सामना ही नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूं शैतान आपका, इतने पावरफुल आप हो सकते हो कि शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। अनॉइंटिंग के आधार पर सामने आएगा ही नहीं। कोई आत्मा आपके सामने टिक नहीं सकती। आत्माएं आपके सामने शिवर करेंगी, कांपेंगी। लेकिन जो गिरावट आएगी वो युद्धों से आएगी ही नहीं। क्योंकि आपको पता है हम सबकी एक बनावट ऐसी होती है कि हमको किसी को प्रार्थना करना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को, खैर एक अलग विषय है। बट आप जिस चीज में वीक हो उसमें स्ट्रांग बन जाओ। आप प्रेयर कर सकते हो 6 घंटे, 6 घंटे का बाइबल पढ़ी कभी? नहीं। जो दास गिरते नहीं है, देखो उनकी प्रेयर लाइफ के साथ वचन की लाइफ। बहुत अनॉइंटेड है, वचन की कमी है, खतरा है, बहुत खतरा है। आज कह देना सबको जिनकी लाइफ में वचन नहीं है,
दुख की बात यह है कि कई लोग को ये परमेश्वर का वचन जो इस रीति से ऑडियो या वीडियो के द्वारा आता है, लोग वो भी नहीं सुनते। प्रभु जी कहने सब सुने। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, नहीं पर रात दिन ध्यान दिए न रहना, ताकि इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे और तेरे सब काम सफल हो और तेरी सफलता बहुत अच्छी हो, गुड सक्सेस तुझे मिले। समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप सीरियस हो अपनी उन्नति के लिए, सीरियस हो कि आप नहीं गिरो, सीरियस हो कि मैं अपने पिताओं जैसी गलती ना करूं, तो आज आपको सलाह दे दी गई है, बता दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई सारी गिरावट हमारी लाइफ में तब तक आती ही नहीं है जब तक अभिषिक्त होते हैं हमारी लाइफ में। हमको लगता है कि वो हम है। ओह जीसस, प्रभु जी आपकी सहायता करें। अगर आपने भविष्य देखा है तो आज अपनी तैयारी करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमारी सहायता करें। पूरी हिस्ट्री बाइबल में लिखी हुई है, कैसे किसने क्या किया, कहाँ गिरे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम ना गिरें। प्रभु जी आपकी सहायता को मांगते हैं मेरे पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। आपके पवित्र नाम को हमारे जीवन से महिमा मिले। हाँ मेरे प्रभु, हम आपकी सहायता को मांगते हैं कि प्रभु जी हम ना गिरें और हम सीरियस हो जाएं, इतने अधिक जितना हमारे गिराने के लिए भी अंधकार सीरियस नहीं हो। हम आपके प्रति सीरियस हों। हमें अंधकार से मतलब ही ना हो, बल्कि हमें आपसे मतलब हो, और हम आपसे प्रेम करने में अपनी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरी समझ, पूरी युक्ति का इस्तेमाल करें। पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से आपसे प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, ताकि हम सिद्धता में बढ़ते जाएं, आपका प्रेम हमें मिले और जो सातों चीज़ें हमने देखी मेरे प्रभु जी वो हमारे जीवन में आ जाए। डिस्ट्रैक्शन से हम बचें, पतरस की तरह गलती ना करें, यूहन्ना की तरह प्रभु जी हम आपको फॉलो करें, ताकि मेरे प्रभु जी हम आपसे प्रेम करें और हम आपका इनकार ना करें कभी। प्रभु जी आप सहायता कीजिए कि हम लहरों को ना देखें, परिस्थितियों को ना देखें। आपकी सहायता हमें मिले मेरे प्रभु जी, ताकि जो अभिषिक्तों से बुराई हुई, गलतियां हुई, वो हमसे ना हो। आज हम स्टडी करें प्रभु जी, अपने आपको वचन के लिए दे दें, ताकि मेरे प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी शिरोमणि होने का मार्ग हम तय करें। हमने सीखा है कि प्रभु जी कैसे इस हफ्ते के लिए आपने जो हमें दिया है, इसका अर्थ ये है कि प्रभु इस हफ्ते हमें यही करना है, और हमें समझ में आया है प्रभु जी आपकी सहायता में मिले और सारी बातें छुप जाएं और हम सुरक्षित पाए जाएं, और हफ्ते में जब ये हफ्ता बीतता है और आने वाले दिन जब गुजरते हैं तो हम पास हों और अपने लीडर को भी देखते रहें और फॉलो करें उनके विश्वास का अंत देखकर। हाँ मेरे प्रभु जी ऐसी सहायता मांगते हैं। आपकी विशेष अनुग्रह के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपने हमसे बातें की, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी सहायता को मांगते हैं, एक दूसरे को ब्लेस करते हैं, आपका नियंत्रण मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम इस दुआ को मांगते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। इन जीसस नेम सारी प्रार्थनाएं आपके लहू में छुपा दी जाए। इन जीसस नेम।